सुप्रभात बच्चों। तो बहुत सारे प्रश्न आए थे कि मैम आप हमें है और हैं का प्रयोग सिखाएं। तो बच्चों आप बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने लिखा है और उसके बाद लिखा है हैं। तो पहले तो है और हैं में अंतर क्या है में आप देख पा रहे हो सिर्फ दो मात्राएं हैं ए की, कोई बिंदी नहीं है। परंतु हैं जब आप देख रहे हो तो आप देखिए इसमें बिंदी है। और सबसे बड़ा अंतर आपको समझ आएगा जब आप इसका उच्चारण करोगे। है इसमें कहीं पर भी बिंदी की जो उच्चारण है वो नहीं हो रहा, परंतु जब आप कह रहे हो हैं तो बिंदी का उच्चारण साफ साफ स्पष्ट है। अब हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमें है लगाना है और कहाँ पर हमें हैं लगाना है। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। जब भी आप एक वचन का कोई भी वाक्य बोले, यानी कि जिसमें एक ही चीज, एक ही संज्ञा, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी का जब नाम होता है, जैसे आप शॉर्ट में आप यहाँ पर सीखो एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर, वन नेम, वन थिंग, वन पर्सन, वन एनिमल, एनीथिंग विच इज वन नाउन, ऐसे आप याद कर सकते हो। और हैं बच्चों दो तरह से प्रयोग होता है। पहला तो हैं आएगा बहुवचन के साथ हमेशा। जब भी आप बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, प्राणियों की बात करेंगे, यानी कि संख्या जब अनेक होगी, संज्ञा की संख्या जब अनेक होगी, ज़्यादा लोग होंगे, तो आप हैं का प्रयोग करोगे। दूसरा, जब भी आप अपने से किसी बड़े का के लिए है शब्द प्रयोग करोगे, तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर सिंपल अक्षरों में लिखूंगी बड़ों के लिए। तो ये तो हुए नियम। अब आइए हम कुछ वाक्यों द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि है का मैं आपको सिखाऊं, मेरा नाम सोहम। अब देखिए मेरा नाम सोहम, एक व्यक्ति की बात है। सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे है, क्योंकि मेरा से समझ में आ रहा है, सोहम से समझ में आ रहा है, किसी एक की बात की गई। इसी के साथ एक और वाक्य हम समझेंगे, यह गुड़िया मेरी। यहां पर भी यह गुड़िया एक की बात करी है, यह गुड़िया मेरी है। ठीक है, तो एक वचन, एक संज्ञा, एक नाउन के लिए हमेशा है आएगा, जिसमें कहीं पर भी बिंदी, अंक की मात्रा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं की तरफ। हैं पहला रूल हमेशा याद रखेंगे कि बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। दूसरा याद रखेंगे, अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा आदर पूर्वक, रिस्पेक्ट देने के लिए हम हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। बहुवचन का समझ लेते हैं। पहला वाक्य हम समझेंगे, पेड़ पर बंदर बैठे। अब आप कहोगे कि मैम पेड़ एक है, बंदर भी एक ही लग रहा है, क्योंकि बंदर का ना बंदरें, ना बंदरों, ना बंदरा कुछ भी नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कभी भी वचन जो है वो बदलता नहीं है। अब कैसे पता चले कि ये बहुवचन है? आप क्रिया देखोगे, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो अगर बैठे आ रहा है बच्चों तो ये अनेक के लिए आएगा। अगर एक होता तो मैंने यहाँ पे लिखा होता बैठा, तो अनेक हैं, तो पेड़ पर बंदर बैठे हैं, अनेक हैं। इसी का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगी हम, एक साधारण सा वाक्य हम लिख के बताते हैं। अब जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम सब अच्छे बच्चे। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? हम सब
अच्छे। तीनों शब्दों से पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। जब भी एक से ज्यादा की बात होगी, सिंपल साधारण नियम है, हम हैं लगाएंगे। अब हम बड़ों के लिए एक तीसरा वाक्य भी यहाँ पर समझेंगे। बड़ा कौन? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके अध्यापक, दादा दादी, जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, जिनको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हम रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखती हूँ, जैसे मेरे दादाजी बाजार गए। अब दादाजी हैं और वो मुझसे बड़े हैं, तो मैं उनके लिए प्रयोग करूंगी हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे दादाजी बाजार गए हैं, तो यह वाक्य अपने आप में ही अधूरा है। आपको बोलने से भी पता चल जाएगा कि ये बहुवचन नहीं है, परंतु आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हम बड़ों को हैं ही लिखेंगे। एक और वाक्य मैं इसमें जोड़ दूंगी, जैसे आप लिखिए मेरी माँ भजन गा रही। अब बच्चों यहाँ पर भी मेरी माँ, मेरे लिए मेरी माँ पूजनीय है, मेरे लिए मेरी माँ आदरणीय है। आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए मैं उनको लिखूंगी मेरी माँ भजन गा रही हैं। सिंगल हैं, एक ही हैं, परंतु मुझसे बड़ी हैं। दादाजी एक ही हैं, परंतु मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं उनको आदर देने के लिए हैं का प्रयोग कर रही हूँ।